तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों का मिजाज आखिर कैसा है? अगर आप जगह जगह लगे प्रोजेक्ट्स के होर्डिंग्स को देखेंगे तो आपको इस सेक्टर की सूरत का अंदाजा हो जाएगा। हर सेक्टर क्या कहता है उसके वो होर्डिंग्स बताने के लिए काफी हैं। तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स भी प्रॉपर्टी मार्केट की मुश्किलों को बयान कर रही है। अब ग्राहकों के सामने लाख टके का सवाल यही है कि आखिर प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या और गिरावट हो सकती है या उन्हें घर खरीदने का फैसला अब कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी बाजार की हालत है पतली। प्रॉपर्टी की कीमतों में हो रही है कमी। क्या सुधरेंगे रियल एस्टेट के हालात या औंधे मुंह लुढ़केगा प्रॉपर्टी बाजार? ये नोएडा का नजारा है। जगह जगह लगे हैं होर्डिंग्स। सबका मजमून करीब करीब एक जैसा है। ये सब दावा कर रहे हैं कम कीमतों में घर दिलाने का, लुभावने ऑफर्स और शानदार स्कीम्स का वादा। प्रॉपर्टी बाजार की यह हालत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देश के नंबर 1 शहर यानी नोएडा की है। लेकिन केवल नोएडा का ही ये हाल नहीं है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत दिल्ली एनसीआर का यही हाल है। सभी जगह ऐसे ही होर्डिंग्स लगे हैं और सभी आपको सबसे सस्ता घर देने का दावा कर रहे हैं। ये होर्डिंग्स आपको सस्ता घर दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ घर खरीदने के लिए खरीदार नहीं है, जबकि घरों की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिक्कत ये हो सकती है, कह सकते हैं कि जो है डिमांड कम है और नंबर ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए लोगों को लगता है कि हम जो है इसको बेचें और इस तरह की स्कीम निकालें, लुभावनी स्कीम निकाल के लोग मकान कहाँ पे खरीदें आके। लेकिन प्रतीक ग्रुप का कहना है कि ऐसी कोई स्कीम हम लोग ऐसी निकालने वाली नहीं होती हैं। लोग आके कहते हैं ये ऐसा करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें मकान बना के देना है, हम कमिटमेंट पूरा करना और जो टाइम कह रहे हैं उसी टाइम पर हमें बना के देना है। इन होर्डिंग्स पर हमने भी डेवलपर से बात की, लेकिन वो कुछ भी हो जाए मंदी की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मंदी तो इतनी नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, नोएडा और ये जो एनसीआर के इधर में ग्रेटर नोएडा के अंदर में जो न्यूज़ आ जाती हैं थोड़ी सी, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है निगेटिव हो जाता है। वैसे मार्केट सही है, मार्केट इतनी खराब नहीं है। इन होर्डिंग से आपको कितना प्रभावित होने की जरूरत है और कैसे आप इसके मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला कर सकते हैं, ये बताने से पहले आपको रियल एस्टेट मार्केट के जमीनी हालात से रूबरू करा देते हैं। इसके लिए मदद लेते हैं रियल एस्टेट मार्केट पर पैनी नजर रखने वाली रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट्स की। शुरुआत नोएडा के हालात से ही करते हैं। प्रॉपर्टी इंडेक्स के मुताबिक अप्रैल जून के दरमियान नोएडा के आधे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें 1 से 5% तक कम हुई हैं। रीसेल में मंदी का असर ज्यादा है और बसे बसाए शानदार लोकेशन वाले सेक्टर 62 में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा यानी 5% तक कम हुए हैं। मंदी का असर रेंटल मार्केट तक पसर चुका है और घरों के किरायों में भी कमी की शुरुआत हो गई है। नोएडा के डेवलपर्स भी मानते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए, जितनी होर्डिंग्स हम देख रहे हैं आजकल, स्कीम्स की हर जगह भरमार है। डेली नई पे नई स्कीम्स आती जा रही हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट में एक मंदी का माहौल है जो हर तरफ व्यापक है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, स्पेसिफिकली नोएडा मार्केट, माइक्रो मार्केट ले लीजिए, कहीं और इसीलिए बिल्डर्स को, बायर्स को अपनी तरफ लुभावने के लिए कहीं पे अलग अलग स्कीम लानी पड़ रही है। नोएडा से निकलकर अब दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के प्रॉपर्टी बाजार पर नजर डालते हैं। देश की प्रॉपर्टी की कीमतों पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद सर्वे नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के रेजिडेक्स का होता है। NHB के रेजिडेक्स के मुताबिक जनवरी-मार्च 2014 में देश के 26 शहरों में 13 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में इस दौरान प्रॉपर्टी की कीमतें 1.5% तक कम हुई हैं। सबसे ज्यादा गिरावट मेरठ शहर की प्रॉपर्टी में हुई है, जहां गिरावट का आलम 13.5% है। जयपुर, इंदौर और चंडीगढ़ में भी प्रॉपर्टी की कीमतें 5% तक कम हुई हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के जानकार कहते हैं कि गिरावट केवल सप्लाई और डिमांड का खेल है।
वरना प्रॉपर्टी की कीमतों में लोकेशन के मुताबिक तेजी भी है या फिर वो स्थिर भी है। महामंदी जैसा कोई चीज़ है नहीं मार्केट में। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट नॉर्मल जो पहले होती थी उससे थोड़ी स्लो डाउन है। जहाँ तक ऑफ़र की बात है, हर एक प्रोडक्ट में ऑफ़र्स का दौर चलता है। रियल एस्टेट भी थर्ड क्वार्टर में हमेशा से ही ऑफ़र्स होते हैं। सेकेंड क्वार्टर ऑलमोस्ट सितंबर में एंड होने वाला है और ऑफ़र शुरू हो चुके हैं। जहाँ पे दूसरा, पिछले 1-1.5 साल के जो सेंटिमेंट्स लोगों के रहे हैं, जो शायद नई सरकार के बनने के बाद से इम्प्रूव हुए, तो रियल एस्टेट प्लेयर चाहते हैं कि वो सेंटिमेंट जो इम्प्रूव हो रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें। डेवलपर या जानकार जो दावे कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रही है प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट। इसके मुताबिक 2014 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दरमियान दिल्ली एनसीआर में नए लॉन्च 2013 की पहली छमाही के मुकाबले 50% कम हो गए हैं। यही नहीं, इस दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री में भी 22% की गिरावट दर्ज की गई है। रियल एस्टेट मार्केट के हालात बयान करने वाली इन रिपोर्ट्स पर मोहर लगा रहे हैं ये होर्डिंग्स, जिनका जिक्र शुरुआत में हमने किया था। अब अगर आप इन होर्डिंग्स के बूते प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के हालात खराब हैं और वो घर तो आपको बेच सकते हैं, लेकिन उसका पोजीशन वक्त पर दे पाएंगे ये तय नहीं है। आपको प्रॉपर्टी का चुनाव करने से पहले इस सलाह पर गौर करना चाहिए। कभी भी अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-6 चीज़ें ज़रूर देखें। टाइटल ज़रूर देखें, उसके बाद उसकी क्लियरेंसेस देखें कि है कि नहीं है, लाइसेंसेस वगैरह आ गए कि नहीं आ गए, तो उसकी लैंड यूज़ और क्लियरेंसेस गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी है या नहीं कर दी है, एक उसको देखें, ज़रूर देखें। उसके बाद जिससे आप खरीद रहे हैं उस डेवलपर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कितने साल से काम कर रहा है, क्या वो लोगों के साथ धोखा तो नहीं करने की हिस्ट्री में आया हुआ। तमाम सर्वे और ये होर्डिंग्स आपको प्रॉपर्टी बाजार की हकीकत दिखा ही चुके हैं। मंदी के इस माहौल को घर खरीदने के लिहाज से एक बेहतरीन मौका बताया जा रहा है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो तमाम जांच पड़ताल के बाद ही आखिरी फैसला करें।